हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। मैं आज आपके लिए पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद की लिस्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग कौन से हैं। नंबर 10 पर हैं रफ़ीक हबीब, जो कि कराची के रहने वाले हैं। रफ़ीक हबीब की कुल दौलत पाकिस्तानी रुपयों में 94 अरब रुपए है, जबकि डॉलर्स में बात की जाए तो ये 0.90 बिलियन डॉलर्स यानी कि 0.90 अरब डॉलर हैं। रफ़ीक हबीब के ज़राए आमदन जो है वो 2 बैंक हैं। उनके 2 जो काबिल ज़िक्र बैंक है वो एक हाउस ऑफ हबीब के नाम से, जबकि दूसरा हाउस ऑफ हबीब बैंक एजी सूरज के नाम से है। हबीब रफ़ीक की जो मशहूर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिटेल, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल है। नंबर 9 पर है चौधरी फैमिली। चौधरी फैमिली का ताल्लुक भावलपुर से है। चौधरी फैमिली की कुल दौलत जो है वो 95 अरब पाकिस्तानी रुपीस है, जबकि अगर डॉलर्स की बात की जाए तो 0.91 बिलियन डॉलर्स है। चौधरी फैमिली की जो मशहूर इंडस्ट्रीज है उसका नाम है चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मजीद जो ज़राए आमदन है उनमें टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्रीज, शुगर मिल, नेस्ले प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑटो कार वाश, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स शामिल हैं। नंबर 8 पर है नासिर सच्चू। नासिर सच्चू कराची के रहायशी हैं, लेकिन आजकल ये दुबई में मुकीम है। नासिर सच्चू की कुल दौलत 1 खरब रुपए पाकिस्तानी, जबकि 1 बिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर्स हैं, और इनके ज़राए आमदन सच्चू ग्रुप और सच्चू प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इनका जो मज़ीद आमदन का ज़रिया है वो रियल एस्टेट और फर्टिलाइज़र यानी खाद्य बनाने का काम है। नंबर 7 पर हैं मियां मोहम्मद मंशा। मियां मोहम्मद मंशा का ताल्लुक लाहौर से है। मियां मोहम्मद मंशा की कुल दौलत 1 खरब पाकिस्तानी रुपयों में है, जबकि अगर यूएसडी डॉलर्स की बात की जाए तो 1 बिलियन यूएसडी डॉलर्स बनती है। मियां मंशा का जो ज़राए आमदन है उसमें निशात ग्रुप और एम्पोरियम माल एमसीबी और इसके अलावा आदमजी ग्रुप के नाम से एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी भी ये चला रहे हैं। इसके अलावा निशात चनियोट पावर के नाम से इन्होंने कोई पावर जनरेशन की कंपनी बना रखी है, और इसके अलावा ये टेक्सटाइल का काम भी करते हैं। टेक्सटाइल के काम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने आप को मनवा रखा है इन्होंने, और इसके अलावा बैंकिंग में बहुत मशहूर हैं ये। बैंकिंग में इनका जो एमसीबी बैंक है वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा बैंक है, और एनर्जी सेक्टर में भी इनकी खातर ख्वाह जो है वो प्रोग्रेस है, और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मियां मोहम्मद मंशा किसी दौर में पाकिस्तान के पहले अमीर तरीन इंसान थे, और पहले नंबर पर ये अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख सके, और अब ये 7वें नंबर पर आ चुके हैं। नंबर 6 पर है मलक रियाज हुसैन। मलक रियाज हुसैन का ताल्लुक रावलपिंडी से है। मलक रियाज की कुल दौलत जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में 110 अरब के करीब है, जबकि अगर यूएसडी डॉलर्स की बात की जाए तो ये 1.1 बिलियन यूएसडी डॉलर्स बनती है। मलक रियाज की वजह शोहरत बहरिया टाउन है, और मलक रियाज का ज़्यादातर जो पैसा है वो बहरिया टाउन से ही आया है। मलक रियाज साहिब जो है वो फलाही कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और हर तरह के फलाही कामों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नंबर 5 पर है सदरुद्दीन हाशवानी। सदरुद्दीन हाशवानी का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। सदरुद्दीन हाशवानी की वजह शोहरत मैरियट होटल है, और इसके अलावा पीसी होटल भी इनकी वजह शोहरत है। सदरुद्दीन हाशवानी की जो कुल वेल्थ है वो 110 अरब रुपए पाकिस्तानी, जबकि 1.1 बिलियन यूएसडी डॉलर्स के करीब है, और इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आते हैं मैरियट होटल से, और इसके अलावा पल कॉन्टिनेंटल होटल से और ओरिएंट पेट्रोलियम से। इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो होटल्स हैं, और इसके अलावा रिसोर्ट्स हैं, और ऑयल एंड गैस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी भी कर रखी है। नंबर 4 पर हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। नवाज शरीफ साहब की जो कुल वेल्थ है वो 140 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपयों में, जबकि 1.4 बिलियन यूएसडी डॉलर्स इनकी कुल वेल्थ है। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है जी वो इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और इसके अलावा जो है इनका मेन ज़राए आमदन है वो आते हैं स्टील से, और शुगर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बहुत ज़्यादा शुगर मिले हैं इनकी, और
اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں سر انور پرویز۔ سر انور پرویز اس وقت لندن میں رہائش پذیر ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے۔ ان کی جو کل ویلتھ ہے وہ 170 ارب روپے پاکستانی روپوں میں، جبکہ 1.67 USD ڈالرز میں ان کی جو ہے کل دولت ہے۔ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ بیسٹ وے گروپ کے نام سے ہے، جو ان کی ایک کمپنی ہے بیسٹ وے گروپ کے نام سے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور بینک ہے یونائٹڈ بینک کے نام سے، اور ان کی جو انڈسٹریز ہیں مین جن کی وجہ سے ان کو سورس آف انکم اور ذرائع آمدن آتا ہے وہ ہے سیمنٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اس کے علاوہ بینکنگ میں اور کیش اینڈ کیری ہول سیل کا ان کا کام ہے۔ نمبر 2 پر ہیں آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری کا تعلق نواب شاہ سے ہے، اور ان کی جو رہائش ہے وہ بھی نواب شاہ ہی ہے، ان کا ہوم ٹاؤن بھی نواب شاہ ہے، اور ان کی کل ویلتھ جو ہے وہ 183 ارب روپے پاکستانی روپوں میں، جبکہ 1.8 بلین USD ڈالرز میں، اور ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ مین وہ بزنس یعنی کہ کاروبار ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مزید انڈسٹریز جن کی وجہ سے ان کو پیسہ آ رہا ہے وہ ایگریکلچر یعنی زراعت انڈسٹری، اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور ان کے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ کاروبار ہیں انہوں نے وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ میں بھی انہوں نے فلیٹ خرید رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ان کی جو ہے پراپرٹی موجود ہے۔ جی نمبر 1 پر ہیں شاہد خان۔ شاہد خان جو ہے وہ پاکستانی ہیں بیسیکلی، لیکن ابھی یہ پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے، اس وقت یہ امریکہ کے شہر فلوریڈا میں نیپلز کے مقام پر رہائش پذیر ہیں۔ ان کی کل دولت جو ہے وہ 700 ارب روپے پاکستانی روپوں میں ہے، جبکہ اگر USD ڈالرز کی بات کی جائے تو یہ 6.8 بلین USD ڈالر بنتی ہے۔ ان کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ 4 کمپنی سے آتا ہے، جن میں فلیکس اینڈ گیٹ نامی کمپنی، جیکسن ویلی نامی کمپنی، اور اس کے علاوہ مشہور کانے بنانے والی کمپنی جیگور میں ان کے شیئرز ہیں، اور اس کے علاوہ فولہم FC نامی کمپنی، اور جو مزید انڈسٹریز ہیں جن کی وجہ سے یہ پیسے کما رہے ہیں ان میں مشہور جو ہے وہ آٹو پارٹس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، یعنی کہ کاروں کے پرزے بنانے والی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت مشہور فٹ بال کلب کے آنر بھی ہیں۔ ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے نیکسٹ بھی ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔